कहानी महज 23 साल की उम्र में शहीद होने वाले कमांडो की। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। जिनका भारतीय सेना में शामिल होना शायद इनके जन्म से पहले ही तय हो चुका था। इन्होंने भारतीय सेना में महज 3 सालों के लिए अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन इन 3 सालों की सर्विस में इन्होंने 3 खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। अपने आखिरी मिशन में भी खुद जख्मी होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन्होंने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। इनके पिता को जब बेटे के शहीद होने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये कहानी है 10 पैरा एसएफ के कैप्टन पवन कुमार की। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री, आप देख रहे हैं न्यूज गर्व। कैप्टन पवन कुमार का जन्म हरियाणा के जींद में हुआ था। जन्म तारीख थी 15 जनवरी 1993। 15 जनवरी को हर साल भारत अपना सेना दिवस मनाता है और इसी दिन हेडमास्टर राजबीर सिंह के घर पवन कुमार का जन्म हुआ था। तो इस बात में कोई शक नहीं कि विधाता ने पवन कुमार के लिए सेना का रास्ता पहले से ही तय कर रखा था। बचपन से ही पवन कुमार भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे, इसीलिए 12वीं के बाद इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया और अपनी ट्रेनिंग शुरू की। एनडीए के बाद पवन कुमार ने उत्तराखंड स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। 14 दिसंबर 2013 को ये भारतीय सेना में कमीशन हुए और इन्हें 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस में तैनाती मिली। पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहते हुए कैप्टन पवन कुमार ने 3 खतरनाक ऑपरेशनों को लीड किया था। 20 फरवरी 2016 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों ने एक बिल्डिंग में घुसकर वहां के लोगों को बंदी बना लिया था। ये आतंकी उस बिल्डिंग से पुलिस की टुकड़ियों पर फायर कर रहे थे। बेगुनाह लोगों को छुड़वाने के लिए और इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए कैप्टन पवन कुमार की टीम को ये ऑपरेशन सौंपा गया। कैप्टन पवन कुमार अपनी टीम को एक बार फिर से लीड कर रहे थे। ये खुद उस बिल्डिंग में जा घुसे जहां से आतंकी फायर कर रहे थे। कैप्टन पवन कुमार बिल्डिंग के उस कमरे तक पहुंच गए जहां आतंकी मौजूद थे। कमरे में ग्रेनेड फेंकने के लिए इन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, वैसे ही वहां छिपे एक आतंकी ने इन पर फायर खोल दिया। इस हमले में कैप्टन पवन कुमार के सीने पर गोलियां लगी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी उस आतंकी को मार गिराया था। जख्मी होने के बावजूद इन्होंने एक और आतंकी को वहीं मौत के घाट उतार दिया था। कैप्टन पवन कुमार अपने पिता राजबीर सिंह के इकलौते बेटे थे। 21 फरवरी 2016 की रात को इनके पिता को सेना की जम्मू यूनिट से फ़ोन लगाया जाता है। सेना के ऑफिसर इनके पिता को बताते हैं कि कैप्टन पवन कुमार के सीने में गोलियां लगी हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसे ही पिता राजबीर सिंह जम्मू निकलने के लिए तैयारी कर ही रहे होते हैं कि इतने में फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजती है। दूसरी तरफ से सेना के अधिकारी इन्हें बताते हैं कि भारतीय सेना की 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो कैप्टन पवन कुमार शहीद हो चुके हैं। जब कैप्टन पवन कुमार का शव हरियाणा के जींद में स्थित उनके घर आया तो उनके पिता ने कहा कि एक पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। कैप्टन पवन कुमार को 2016 में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।